अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आज के व्लॉग में सबसे पहले मैंने आपको दिखाया है मेरा लास्ट पारा अम्मा पारा 30 पारा कंप्लीट होने को है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और बस यहाँ पर मैं ये सहरी का टाइम था, सहरी करने से पहले कुछ टाइम था तो मैंने कहा कि चलो ठीक है हम जो ना वो कुरान पाक पढ़ लेते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने अपना सिपारा कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये मेरा लास्ट पारा था और ये ना एक दिन 1.5 दिन से ना पेंडिंग में था कि पढ़ती हूँ। तो बस अभी मैंने पढ़ा। उसके बाद जो है ना हमने सहरी बनाई, सहरी की। तो सहरी में थे आज हमारे पास जी बैंगन फ्राई और जी जर्मन मिर्च भी फ्राई था और टमाटर का जो है वो अंडा था और जी अलग से भी एक अंडा फ्राई किया था। तो बस उसके बाद नमाज़ पढ़ के हम सो गए थे। फिर सुबह के टाइम वही रूटीन जो सब हाउस वाइफ्स का होता है बच्चों के साथ। बस यहाँ पर मैंने सारा पहले रूम क्लीन किया। बच्चे जो ना वो सुस्ती के साथ, ये सुबह का नहीं खैर दोपहर हो चुकी थी, उठते उठते हमें जो ना वो 2:30 बज जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है। एक तो बंदा फजर में सोता है और उसके बाद ज़ाहिर सी बात है फजर के बाद आप तस्बीह वगैरह पढ़ते हो तो 6 साढ़े 6 तो बज ही जाते हैं ना। तो बस 6 बज गए थे। उसके बाद तो ज़ाहिर सी बात है 7-8 घंटे तो बंदा सोएगा, तो बस 2-2:30 बज जाते हैं उठते उठते। फिर जी बस यहाँ हंजला जो ना यहाँ हंजला खा रहा था बर्गर और वो इसीलिए बेड पर रखा हुआ था। बस मैंने जो ना जल्दी से तय करके सारे बिस्तर और फिर मैं यहाँ आ गई बैल्कनी में सारे कल वाले ड्राई किए हुए कपड़े उतारने। अब ये सिर्फ यहाँ से उतरे नहीं हैं, इसको तय करूँगी, उसके बाद जी यहाँ पर इसको तय भी करूँगी और उनको सबको जो ना वो प्रेस भी करूँगी। अभी तो खैर टाइम नहीं है, अभी तो उनको तय करके रखूँगी सिर्फ, लेकिन फिर इंशाल्लाह थोड़ा टाइम मिला तो फिर इनको प्रेस भी करेंगे। उसके बाद जी मैं चली गई किचन में और रूम में जितने भी बर्तन रखे हुए होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं किचन में। उसके बाद उनको वॉश करूँगी। हंजला की दोनों फीडर्स वगैरह, जो लेफ़्ट ओवर मिल्क था वो मैंने रख दिया। इसको ज़ाहिर सी बात है यहाँ नहीं फेंकूँगी। तो बस जो है ना मैंने जल्दी सारे काम को निपटाने की कोशिश की, क्योंकि इस टाइम ना जब हम उठते हैं ना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। बस यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों को जल्दी से फ्रेश किया तो मिशकात नमाज़ पढ़ने लगी, इसका रोज़ा था और जल्दी से मैं चली गई खुद फ्रेश होने, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने नमाज़ भी पढ़ी, क्योंकि ये टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है फिर इफ्तारी को भी देखना पड़ता है। तो ज़ोहर का टाइम किया, यहाँ पर पूरे 4 बज गए थे मुझे नमाज़ पढ़ते पढ़ते और 1 घंटे या 45 मिनट्स के बाद जो है ना वो असर स्टार्ट होने वाली थी। तो बस जल्दी से जो ना मैंने फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह टाइम मिल चुका था। तो बस यहाँ पर हंजला खेलते हुए ये सारा खिलारा भी करता है और उसके बाद खुद ही समेटता है। तो बस अभी मैंने सिखा कि जल्दी से सारे टॉयज़ अपने बॉक्स में डालो और उसको बंद करो। तो बस ये खुद ही खेल रहा था, खुद ही समेट रहा था और मिशकात का रोज़ा था तो ये निढाल अपने आईपैड पर बैठी हुई थी। तो पीछे से डॉग्स की बार्किंग की आवाज़ है, इसको इग्नोर कीजिएगा, रात का टाइम है और यही टाइम मिलता है मुझे वॉइस ओवर का। फिर जी ये सारे कपड़े इन सबको मैंने हल्का सा पानी का स्प्रे किया और जल्दी से इनको जो है ना वो प्रेस करने लग गई, क्योंकि इसके बाद जो है ना वो थोड़ा सा सहरी इफ्तारी को भी देखना है मुझे। और बस होता ये है कि रमज़ान में ना इतना कोई बिज़ी शेड्यूल जा रहा है कि टाइम ही नहीं मिलता किसी भी काम का। तो बस ऐसा लगता है कि सारा दिन यूँ चुटकियों में गुजर रहा है। हालांकि दिन तो गुजर रहा है, हो सकता है हम लेट उठ रहे हैं इसीलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन जो है ना वो बहुत ही इतना स्पीड से कोई दिन गुजर रहा होता है कि रात भी सहरी तक कैसे गुजर जाती है पता ही नहीं चलता। तो बस रमज़ान में तो ऐसा ही होता है। रमज़ान के बाद जो है ना फिर से बंदा रूटीन में आ जाएगा। तो रमज़ान में तो रूटीन सबका ऐसे ही जा रहा होगा, मेरे ख्याल से सिर्फ मेरा नहीं सारी हाउस वाइफ्स का ऐसे ही जा रहा होगा। तो जी अता आ गए थे ऑफिस से तो मैं किचन में आ गई। यहाँ पर अता लेकर आए थे शरबत और दही, बुल्कियाँ जो नहीं थी चीज़ें वो अता लेकर आए थे और हंजला का मिल्क भी आ चुका था। तो बस यहाँ पर जो है ना वो इफ्तारी रेडी हो चुकी थी, इफ्तारी मैंने लगा दी थी। आज हमने बनाए थे समोसे, रोल और जी छोला चाट और दही बल्ले और हम मिशकात के लिए मैगी। बस फिर रोज़ा खोलने के बाद जो ना चाय तो मस्ट है, मैंने चाय पी, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैंने चाय पी। चाय ना पीना तो सर का दर्द तो और ही बढ़ जाता है। उसके बाद जी जनाब निकल चुके थे हम बच्चों की ड्रेसेस देखने के लिए ईद की। तो यहाँ पर मेरा जो बैग था ब्लैक वाला वो मैंने नहीं उठाया, तो आज मैंने ये न्यू निकाला है और बस आज इसका जो है ना वो इंतखाब किया मैंने कि
कि बस चले आज इसकी जो है ना वो अनबॉक्सिंग करती हूँ और बस इसको लेकर चलती हूँ। ये भी मुझे ना छोटे छोटे अच्छे लगते हैं कि बंदा कैरी भी कर सके, साथ में बच्चों को भी देखना होता है। तो बस मैं नीचे आई, अलमारी खोली अपनी और बस अलमारी से ये न्यू बैग निकाला। तो मिशकात ने कहा मम्मा मैंने उठाना है, बच्चियों को होता है ना कि मुझे उठाना है। तो बस मैंने जो है इसमें बस अपना फ़ोन और अपने पैसे डाले और मिशकात के हाथ में पकड़ा दी और मैं निकल गई। तो बस यहाँ पर हम निकले थे थोड़ा सा देखने, ये रोज़े के बाद, रोज़ा खुलने के बाद जो है ना, तरावी पढ़ने के बाद, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद ही जो है ना वो आपको टाइम मिल रहा होता है कोई शॉपिंग करने का। एक तो रमज़ान में टाइम इतना मुश्किल से मिलता है, ऊपर से जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है वो चला जाता है या तो शॉपिंग में या तो फिर ऐसी फ्रोज़न चीज़ें बनाने में जो रमज़ान में चाहिए होती हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा बिज़ी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर और मैं आ गई थी यहाँ पर मिशकात और हंज़ला के कपड़े देखने ईद के। यहाँ पर जो है ना अभी तो ज़ाहिर सी बात है ईद है तो किसी को भी जो है ना वो नहीं लगानी सेल तो कहीं भी नहीं थी। ये भी मुझे अच्छा लग रहा था, तो सेल भी जो है ना इन्होंने नहीं लगाई हुई थी, कहीं भी सेल नहीं थी, सिर्फ यहाँ नहीं किसी भी शॉप पर सेल नहीं थी। ज़ाहिर सी बात है ये ईद का मौका है और यही मौका है इनके कमाने का, तो ये कैसे सेल लगाएंगे भाई। तो बस मैंने जस्ट जो है ना वो थोड़ा सा सर्वे किया, एक दो जगह देखा, तो बस जहाँ से मैं हमेशा से लेती हूँ और मुझे समझ में भी वहीं से आते हैं और प्लस में मेरे बच्चों को सूट भी वही करते हैं। तो बस मैं रुक गई यहाँ पर और फिर जो है ना यहाँ पर जो है ना कुछ चीज़ें देखने के बाद थोड़ा बहुत जो समझ आया मैंने लिया। तो यहाँ पर बहुत अच्छी कलेक्शन थी, ऐसा नहीं था कि कलेक्शन अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ मसला सिर्फ ये नज़र आ रहा था कि सेल तो 10% भी नहीं थी कहीं पर भी। और इवन आप अगर वो भी सूट देख रहे थे ना जो मेरे बच्चों के पहले से ही लिए हुए हैं, तो वहाँ पर भी ना न्यू अराइवल लिखा हुआ था। तो मैं सोचती हूँ कि ये कैसे कर देते हैं यार, कि मतलब जो चीज़ आप ले चुके हो और वहाँ आपके पास इतनी ओल्ड में रखी हुई है वहाँ भी आप न्यू अराइवल लिख देते हो, ये तो बहुत गलत बात हो गई। बस ये येलो शर्ट भी मुझे हंज़ला के लिए अच्छी लगी तो ये भी हमने उठाई थी। तो मिशकात फातिमा का देखने के लिए हम ऊपर सेकंड फ्लोर पर आ गए थे क्योंकि गर्ल्स का जो सेक्शन था वो सेकंड फ्लोर पर था। तो यहाँ पर भी जो ना मिशकात को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद भी कह रही थी मम्मा ये नहीं मम्मा वो। और इसका जो दिल लटका हुआ था ना वो बच्चों के जो छोटे बैग्स होते हैं ना ईद पर जो बच्चे छोटे से क्लचेस उठाते हैं इसका ना उस बैग पर बस दिल लटका हुआ था कि मुझे ये पर्स चाहिए, बस ये पर्स चाहिए। और यहाँ पर जाहिर सी बात है ब्रांड्स के जो बच्चों के भी छोटे छोटे पर्स होते हैं वो 3000 से कम नहीं होते। तो बस इसने ना रोना लगा दिया कि पहले मुझे पर्स चाहिए, सूट जो है ना वो बाद में लूँगी। तो बस जैसे तैसे मैंने इसको मनाया कि मिशकात आप जो है ना पहले आप अपना सूट लें, सूट का कलर देखेंगे तो उसके हिसाब से आप अपना बैग लेंगे ना, तो फिर जाकर ये मानी है। और फिर जो है ना इसने पहले सूट की शॉपिंग की। यहाँ पर बहुत अच्छी कलेक्शन थी, नो डाउट की कलेक्शन तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन ये है कि सिलेक्शन भी तो करनी होती है ना साथ साथ। ये वाला जो ग्रीन कलर का फ्रॉक था मिशकात फातिमा की, अंगरखा टाइप था, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मिशकात जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से चलती है। तो उसने कहा कि मैंने ना पहले ये दोनों ट्राई करने हैं। बस फिर मिशकात ने ये दोनों ट्राई किए थे। पिंक वाला तो इतना ख़ास ऐसे अच्छा नहीं लगा, और लेकिन ग्रीन वाला जो है ना वो अच्छा भी लग रहा था और टॉप टाइप लग रहा था और मिशकात फातिमा पर सूट भी गह रहा था। तो बस ये मुझे भी अच्छा लग रहा था, जब मिशकात ने वेयर किया तो वाकई देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस फिर जो है ना वो सिलेक्शन हो चुकी थी। तो बस आखिरी काम क्या था कि बस पर्स से निकालने थे पैसे और पेमेंट करनी थी और रवाना होना था घर के लिए। तो बस ईद है तो शॉपिंग भी तो करनी है, साथ साथ रमज़ान को भी जो है वो साथ साथ लेकर चलना है और शॉपिंग भी करनी है। तो बस यहाँ पर बच्चों के मैंने ले लिए थे ईद के सूट्स और बस यहाँ पर मैं रवाना हो चुकी थी घर के लिए। और उसके बाद जब हम गाड़ी में आए तो हंज़ला रज़ा की जो है ना वो तो अलग ही डिमांड थी कि मैंने जो है ना वो कैंडी लेनी है, कॉटन कैंडी। तो बस यहाँ इसकी डिमांड पूरी करने के लिए हम आ गए इसको कॉटन कैंडी लेकर देने के लिए। तो बस इसको लेकर दी हमने और फिर हम चले गए घर। आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।